हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा एक इशू मान लो, इस पे बात करनी है कि शॉर्ट नोट्स हैं वो हमें बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के। और अगर बनाने चाहिए तो हम किस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा फ्रेंड्स। आप ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, पर्सनल व्यू हैं। अगर आपके पास और कुछ बेहतर आइडिया हो तो वो करें आप। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। सबसे पहले आपको बनाने कैसे हैं, है ना? उसके बारे में बात करते हैं कि कितना कंटेंट हमें लेना चाहिए जिससे हम अच्छे से उनको रिवाइज़ कर सकें, और कब बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स, की कौन-सी परिस्थिति में आके हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये हमें बात करनी है। तो बेसिकली मैं आपको अगर इस क्वेश्चन का जवाब दूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो मेरा आंसर रहेगा कि हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। एक तो फुल नोट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, उसका आप एक रात में या एग्ज़ाम से पहले बढ़िया से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? हर चीज़ नज़रों से नहीं गुज़रेगी। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम से पहले दिन या 2 दिन पहले भी अगर सही से पूरा रिवीजन करना हो, तो हम आराम से रिवीजन कर सकें और इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें हम, शॉर्ट नोट्स हमारे पास होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाएँ? तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कम से कम 3 बार रिवीजन कर चुके हों किसी भी पेपर का, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। ऐसे नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, अब अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम पढ़ते ही आप नोट्स बनाना शुरू कर दो, ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आप चीज़ स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो अभी हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उस नोट्स में ना लिखो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीज़ें नोट्स में लिख दो, जो आपको कोई ज़रूरी भी नहीं हो लिखने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है या नहीं? या फिर ये आपको याद रहेगी या नहीं, या कौन-सी चीज़ है जो इस पेज में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मानना है कि कम से कम 3 बार पढ़ने से हमें कुछ पता लगता है कि वास्तव में हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें ये तो बहुत पता होता है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। जिस दिन हमें ये पता लग गया कि छोड़ना क्या है ना, तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये करें कि कम से कम कोई भी पेपर, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, तो आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी यूनिट पे काम कर रहे हो, वो कम से कम 3 बार पढ़ो, कम से कम 3 बार, ठीक है? 3 टाइम्स उसको पढ़ो। और जब तीसरी बार पढ़ रहे होते हो, तो आप नोट्स बनाने में जा सकते हो, तब आपको नोट्स बनाना चाहिए। अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से बैठ चुकी है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। पहली बार में आपको बहुत कम समझ में आएगा, दूसरी बार में बहुत और अच्छा समझ में आएगा, और तीसरी बार में आप उस कम्फर्ट ज़ोन में आ जाओगे कि इस यूनिट में क्या चीज़ बढ़िया है और क्या चीज़ ऐसी है जो मैं बार-बार भूल रहा हूँ, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है? ये बहुत, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा, लेकिन एक बार अगर ये काम हो गया, तो आपकी हर चीज़ परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी फ्रेंड्स। और ये 3 बार तो आपको पता है कब पढ़ा जाएगा? जब हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हों, है ना? बिल्कुल लगातार बेसिस पे, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हों। हमने देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर फॉर्म कब आएँगे, सर ये कब आएगा? अरे वो तो आने ही है ना, लेकिन हम क्या तैयार हैं उसके लिए? ये भी तो हमें सोचना है ना फ्रेंड्स। अब हर चीज़ की टेंशन हम लेके बैठे हैं सिवाय पढ़ाई के, ये बहुत गलत है। तो हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, लगातार रखो, डेली बेसिस पे पढ़ो। चाहे आप कम पढ़ रहे हो, लेकिन कंटिन्यू अगर पढ़ोगे तो मेरा मानना है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है? तो 3 बार में पढ़ोगे, तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे। अब नोट्स कितना होना चाहिए? जैसे मैं कई स्टूडेंट्स के नोट्स देखता हूँ, मान लो वो बुक में 10 पेज का कोई चैप्टर है, 10-15 पेजेज़ का चैप्टर है, तो 5-7 चैप्टर लिख दिए, उसी में लिख दिए। मतलब पेजेज़ लिख दिए, सॉरी, अगर कोई मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एक कोई चैप्टर है जिसमें 15 पेजेज़ हैं, ठीक है? 15 पेजेज़ हैं, और अगर कोई नोट्स देखो तो 5-6 पेज उसमें लिख रखे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अगर वास्तव में 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो पूरे पेज में 3 से 4 बातें ऐसे मिलेगी आपको, जो आपको लगेगी कि ये मैं बार-बार भूल रहा हूँ, और ये पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मुझे एग्ज़ाम तक लेके जाने हैं। बाकी तो बहुत चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बार-बार दिमाग से निकल रहा है, तो ऐसे अगर हम चाहें तो एक पेज में से 3-4 बातें होती है मैक्सिमम, अगर आपने वास्तव में अच्छे से पढ़ना शुरू किया हुआ है तो, और वास्तव में 3 बार आपने चीज़ों को वास पढ़ा है तो ऐसे ही रहेगा। तो आप देखना, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो वो जो 15 पेजेज़ का चैप्टर था, वो आपके पास 2 पेजेज़ में हो गया।
अब देखो, अब आपको पूरा का पूरा अगर ऐसे यूनिट वाइज यूनिट चलो, एक यूनिट है पूरी की पूरी 5 पेजेज़ में, 5-6 पेजेज़ में। अगर सेकंड पेपर की भी बात करूँ तो व्हाइट पेपर लो, उसमें 5-6 पेजेज़ में 1 यूनिट है, ठीक है? तो अगर 10 यूनिट की बात करूँ मैं ना, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे, अरे सर बहुत सिलेबस है, आपको क्या पता मेरा सेकंड पेपर का सिलेबस तो देखो, ये देखो, वो देखो। अरे भाई ठीक है, देखा है मैंने, सेकंड पेपर भी मैं पढ़ाता हूँ, मैंने उसको भी देखा है, लेकिन अगर आपका 3 बार रिवीजन है प्रॉपरली, तो आपको वास्तव में चीज़ें पता लगेगी कि इस यूनिट में, इस यूनिट के इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप बाहर निकालना शुरू करोगे वो चीज़ें, तो बहुत कम रह जाएगी। अभी हमने उसको गौर से पढ़ा ही नहीं है। हम रिवीजन कैसे करते हैं? जो चीज़ हमने पढ़ी है, उसी चीज़ को बार-बार वापस फिर पढ़ते रहेंगे। कहने का मतलब जैसे जो आती है आपको, बहुत अच्छे से आती है, रिवीजन को उसमें भी शामिल करेंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे उसी को। अरे जब पता है ये आपको कभी नहीं भूलना और आपको परमानेंट मेमोरी में जा चुका है, तो बार-बार उसी को क्यों पढ़ रहे हो? उन चीज़ों को पढ़ो ना, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, जो चीज़ें आपको वास्तव में समझ नहीं आ रही है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करो बार-बार और उन्हीं को नोट्स में लिखो। तब देखना आपका कितना बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, जब आप मैं तो सीधी-सी बात ये कह रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करो, तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले कम से कम आपके पास जैसे एक नोटबुक में दोनों पेपर आ जाने चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2। और नोटबुक भी बहुत बड़ी नहीं, कोई छोटी भी 40-50 पेजेज़ की कोई नोटबुक है, उसमें पूरा लेके घूम रहे हो कि अब देखो रिवीजन करता हूँ इसका। ये होता है वास्तव में सही मायने में शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका और शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करने का तरीका। ये थोड़ा-सा क्या बहुत आपको परेशान करेगा और जो मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत जहाँ करनी पड़ती है, जहाँ पे मतलब कोई पॉजिटिव काम हम कर रहे हैं, तो परेशानी का एक बार सामना करना पड़ता है। अगर एक बार आपने ऐसा कर लिया ना फ्रेंड्स, तो देखना आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस यूनिट में आपको ये चीज़ नहीं आती है, ये परेशान कर रही है, क्योंकि आपने परेशानी पेज पे उतार के रख ली है और उसको आप एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से देख के जा रहे हो। 3 बार पहले पढ़ चुके हो नोट्स बनाते टाइम, 1-2 बार और पढ़ लोगे, 5-6 बार पढ़ लोगे, है ना? और हम एक बार जाके पढ़ लेते हैं, जैसे कोई टॉपिक आज पढ़ा है, उसको 15 दिन हाथ ही नहीं लगाएँगे, फिर उसका नंबर आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब 15 दिन टॉपिक को आप देखोगे, आपको टॉपिक देखेगा कि मैं यहीं था क्या? या मैंने इसको पढ़ा है क्या? ऐसा भाव आएगा मन में, तो क्या मतलब है? तो हमने पहले भी बात की थी कि रिवीजन करने का सही तरीका है कि पहले हम आज जो चीज़ पढ़ी है विदिन 3 डेज़ वो चीज़ वापस एक बार नज़रों से गुज़ारें, फिर विदिन 7 डेज़, फिर 15 डेज़, फिर मंथ में, तब जाएगी वो परमानेंट मेमोरी में और वास्तव में आप देखना फिर भूल जाओ तो मुझे कहना, ऐसा करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 2 ऑप्शन तो मेरे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं। इन 2 ऑप्शन में दिक्कत आती है। वो इसीलिए आती है कि हमने वास्तव में उस पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करा है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बनाने चाहिए और वो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कम से कम हमें पहले 3 बार चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? और व्हाइट पेजेज़ पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे क्या होता है इधर-उधर कोई बात लिखनी हो तो आराम से लिख दे। बाद में कोई चीज़ आ रही है, कोई कांसेप्ट आ रही है, तो उसको बाद में उसमें नोट डाउन कर दो व्हाइट पेजेज़ में, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि ये बात ठीक है, वर्थफुल है, तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर तरीका है पढ़ने का, चीज़ों को समेटने का। अभी चीज़ें बिखरी हुई है, चीज़ों को समेटो बहुत आराम से कि क्या करना है, वास्तव में मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे फैला रखिए चीज़ों को, फैलाओ मत, अपने पकड़ में लेके आओ, अपने दायरे में लेके आओ, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है ना फ्रेंड्स? और मैं आपको एक चीज़ का और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस, तो हमारे जो एसडब्ल्यूएमजी पे क्लासेज हैं उनमें 25% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। लाइव क्लासेज होती है और अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लासेज नहीं देख सकता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? प्ले स्टोर में जाएँ, एसडब्ल्यूएमजी नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कोई भी अपना पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। अब कोर्स पे जाएँ, वहाँ पे आपको दिखेगा टारगेट बैच जून 2023 का, उस पे व्यू मोर करोगे तो आपको अगर ओनली रिकॉर्डेड सेशन खरीदना है, जिसमें हम आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन देंगे, पीडीएफ देंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव भी आऊँ, रिकॉर्डेड भी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? और ऐसा ही पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस के लिए है, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन में हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, लाइव क्लासेज में रेज़ हैंड का भी ऑप्शन है। अगर पढ़ते टाइम आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो ऑन कॉल आके आप डाउट को क्लियर कर सकते हो और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेंगे। अगर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और लेक्चर जो लाइव नहीं देख सकता है वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। और हाँ, अभी 25% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स अपनी एसडब्ल्यूएमजी ऐप पे,
25% ऑफ चल रहा है, जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए। अपना चित्त शांत रखें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी से कैसे भी पढ़ें आप, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें और रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बनाने पे फोकस करें। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने ही अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे और वो उतने काम आएंगे। देखना आप एक बार एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वास्तव में ये सही मैंने अप्रोच अपनाया है। अगर आपको इससे कोई बेहतर अप्रोच लगती है या आप अपना रहे हैं तो उसको भी रखें कंटिन्यू। ये मेरा पर्सनल एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स कि ऐसा करना बेहतर है। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमेशा खुश रहें, खुशी से तैयारी करें, सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस है कोड नंबर 89? अगर हाँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी SWMG एप्लीकेशन पे, जिस पे हम लाइव सेशन भी देते हैं और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।